मैटर करती है, और उसे कहते हैं टाइमिंग, किस वक्त आप उसे बाय कर रहे हो, किस वक्त आप उसे एग्जिट कर रहे हो, बस ये चीजें मैटर करती है। अब दूसरी चीजें, अब किस तरीके से हम स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे वो पॉइंट होंगे जिनके ऊपर हम मार्केट के अंदर अच्छे स्टॉक्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसे कहते हैं हाई लिक्विडिटी, हाई समझ रहे होंगे आप, लिखो पूरा, हाई लिक्विडिटी, ठीक है। सेकंड हमारा होगा हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, हाई VOLATITY, ठीक है। और थर्ड जो हमारा होगा वो होगा न्यूज सेंसिटिव, ठीक। फर्स्ट जो जिसकी हमने बात की थी उसके अंदर था हाई लिक्विडिटी, ये जो अभी तीनों का जो मैटर है, हाई लिक्विडिटी, हाई वॉलेटिलिटी और न्यूज सेंसिटिविटी, तो इन तीनों को अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो ये तीनों चीजें किस स्टॉक के अंदर मिलेगी, किस स्टॉक के अंदर मिलेगी, तो केवल तीनों का आंसर निकल कर आता है, उसे कहते हैं लार्ज कैप, LARGC कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स। अब लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, जिनका बिजनेस बड़ा हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स आपके न्यूज के अंदर ज्यादा आते हो, न्यूज के अंदर ज्यादा पॉपुलर हो, और ऐसे स्टॉक कौन से हो सकते हैं, आपका रिलायंस हो सकता है, आपका HDFC हो सकता है, आपका SBI हो सकता है, आपका इन्फोसिस हो सकता है, आपका विप्रो हो सकता है, आपके कई सारे स्टॉक हैं जो लार्ज कैप के अंदर आते हैं। और सबसे चुनिंदा बात, अगर आप ऐसे इस तरीके से देखना चाहें तो सीधी सी बात है कि निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 जो है नाम, इसके अंदर 50 स्टॉक्स है, इसके अंदर 50 स्टॉक्स है, और जो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है वो हल्के नहीं है, सेलेक्टेड स्टॉक्स है, आप उनके ऊपर नजर रख सकते हो, आप उनके ऊपर नजर रख सकते हो। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपके बैंकिंग सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स है, उसके अंदर HDFC हुआ, SBI हुआ, ICI हुआ, आपके इंडसइंड बैंक हुआ, आपका कैनरा बैंक हुआ, तो उसके अंदर आपके लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं। ये बात हो गई। अब बात ये आती है कि किस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट है और किस स्टॉक को इंट्राडे हम बाय कर सकते हैं, वो क्या होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से वर्क करता हूं, मैं किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूं कि आज मुझे इस स्टॉक के अंदर वर्क करना है। मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि जो मेरे स्टॉक्स होते हैं, जैसा कि मान लीजिए मैंने फ्राइडे वाले दिन मैंने वर्क किया था IEX के अंदर, अगर IEX का अगर गणित देखें, IEX की अगर गणित देखें तो उसके अंदर उस दिन 4% की तेजी थी, उस दिन उसके अंदर आपके स्टॉक्स के अंदर 4% की तेजी थी। कितने परसेंट की तेजी थी, लगभग 4% की तेजी थी, अगर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है 3.74 की। तो हमेशा जो मेरे स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं सेलेक्ट करता हूं वर्क करने के लिए, तो उन स्टॉक्स को मैं इस बेस पर सेलेक्ट करता हूं कि इंट्राडे उनके अंदर अगर गिरावट भी होनी होगी या इंट्राडे उन स्टॉक्स के अंदर अगर तेजी भी होनी होगी तो मुझे डाउनलोड ग्रो, यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। यहां आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट, 0 एनुअल मेंटेनेंस फी और करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा। डाउनलोड ग्रो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मुझे उसके अंदर 2% से अपर साइड की तेजी या मंदी चाहिए होती, 2% से अपर साइड की तेजी या मंदी चाहिए, उसके बाद ही मैं उस स्टॉक को अपनी हॉट लिस्ट के अंदर रखता हूं, या मेरी वो स्टॉक मेरे रडार में रहते हैं। जिस तरीके से आज से 6 दिन पहले मैं लगातार आपको ये कहता रहा कि SBI के ऊपर नजर रखिए, SBI के ऊपर नजर रखिए, 620 का इंपोर्टेंट लेवल है, यहां से अगर आप साइड के अंदर जाता है तो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हो। इसके अंदर जो मेरे टारगेट होंगे वो 680 तक होंगे, और मार्केट 660 के करीब का हाई लगाता है, मार्केट 660 के करीब का हाई लगाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये भी चीज अगर आपको सेलेक्ट नहीं करनी आती, एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आप इंट्राडे मार्केट के दौरान वो चुनिंदा स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो जिनके ऊपर आप जो मार्जिन मिलता है, हमें जो ब्रोकर हमें मार्जिन देता है, आपका जो भी जिस भी डीमेट अकाउंट में वर्क करते हो, उसके अंदर आप मॉर्निंग के दौरान 11 बजे बाद, कितने बजे बाद, 11 बजे बाद आप मार्केट के अंदर ये स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हो कि टॉप गेनर और टॉप लूजर वो कौन से चुनिंदा स्टॉक है जो आज मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा तेजी के अंदर चल रहे हैं, सबसे ज्यादा तेजी के अंदर चल रहे हैं, और आज वो मार्केट के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा मंदी की ओर चल रहे हैं, उसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। वो चुनिंदा स्टॉक आपको कहां देखने को मिलेंगे, वो चुनिंदा स्टॉक्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो नेचुरल सी चीज है, कहीं कुछ नहीं जाना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, सीधा गूगल बाबा पे जाना है और यहां पर क्या सर्च करना है, टॉप लूजर्स, सीधा टॉप लूजर्स लिखो, NSE ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, फिर नीचे की तरफ ये है, ग्रो है, ये सब है हमारे लिए, ये है हमारे लिए। यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहां पर टॉप लूजर्स स्टॉक कौन से हैं, टॉप लूजर्स और टॉप गेनर स्टॉक कौन से हैं। जैसे आपका अभी मार्केट, अब इसके अंदर देखना क्या है वो चीजें बाद में देखेंगे, पहले टॉप लूजर्स की लिस्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक मिलेंगे जो आपको 4, 5, 6% की तेजी दिखाते हुए मिलेंगे, क्योंकि आपका मार्केट बुलिश है, क्योंकि आपका मार्केट बुलिश, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इंट्राडे के दौरान स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात सुनो, इतनी रामायण मैंने की है, ये है आपकी नेचुरल भाषा जो आम आपके यूट्यूबर्स अपने उसके अंदर लेते हैं, वैसी बातें मैंने आपको बोल दी है कि आप गूगल पे चले जाओ, ये देख लो, वो देख लो, आप ये देख लो, ठीक है। अब सुनो देसी अंदाज में, ठीक है। अब बात करेंगे कि मैंने आज से पहले जब बात की थी
मैंने आज से पहले जब आपकी एसबीआई की बात की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि 620 कौन सा वाला 620 के ऊपर मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल आने वाला है, एक जबरदस्त फॉल आने वाला है। ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। वीडियो जो अब तक आपने देखा वो तो केवल अंग्रेजी बातें थी। अब सुनो देसी लठ वाली बातें सुनो। मैं मार्केट के अंदर क्या देखता हूं, मैं पर्सनल मार्केट के अंदर क्या देखता हूं। मैं मार्केट के अंदर डेका या वीकली चार्ट लगा करके मैं मार्केट, अगर मार्केट बुलिश है तो मैं ये देखता हूं कि इस स्टॉक्स का अपर साइड के अंदर जो ब्रेकआउट लेवल है वो क्या है। बस मेरे पास केवल एक ही चीज है जो मैं देखता हूं, वो है मार्केट के अंदर पिछला हाई। अगर मार्केट अगर बुलिश है तो मैं पिछला हाई देखूंगा, और अगर मार्केट गिर रहा है तो मैं पिछला लो देखूंगा। इसके अलावा मैं स्टॉक के अंदर कुछ नहीं देखता हूं। पिछला हाई, इसको मैंने 620 के ऊपर आपको ऐसा क्यों कहा कि मार्केट के अंदर यहां पर एक फायर मूवमेंट होगी। सीधा सा सिंपल सा फंडा है। 620 का इसके अंदर अब तक का हाई बना था और बार बार मार्केट यहीं से रिट्रेसमेंट कर रहा था। ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था। और जब ये लेवल ब्रेक होता है तो 660 का हाई 2 कैंडल के अंदर बनता है, 2 कैंडल के अंदर बनता है। और जब इस तरीके के ब्रेकआउट होते हैं, और जब इस तरीके के ब्रेकआउट होते हैं, तब भी मार्केट आपका एसबीआई भी 6% 7% की तेजी एक दिन में दिखाता है। 6% 7% की तेजी एक दिन में दिखाता है। और अगर जैसे कि मार्केट आपका ये बुलिश है, बात कर लेते हैं आईएक्स की। आईएक्स के ऊपर मेरी नजर है। कारण क्या है कि अगर हम इसकी वीकली बात करें, मैंने जो कल वर्क किया वो एक अलग थ्योरी थी जिसके ऊपर मैंने इसके अंदर वर्क किया कि यहां पर एक तेजी आनी है। तो एक इंपोर्टेंट लेवल है आईएक्स के ऊपर नजर बनाकर रखना, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला इंपोर्टेंट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और जिस दिन इसके अंदर 162 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, आईईएक्स के अंदर 162 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी। बाकी देव ट्रेडिंग फैमिली को मैंने ये स्टॉक 122 रुपए से पकड़वाकर चल रहा हूं। इस जगह से हमने इस स्टॉक को बाई कर रखा है। आईएक्स को हमने बाई कर रखा है 122 के रुपए से, और 152 के आसपास ये ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, जिस दिन इसके अंदर 162 का हाई ब्रेक होगा, उसके बाद में जो इसके अंदर जो टारगेट देखने को मिलेंगे, वो टारगेट देखने को मिलेंगे हमें 162 के बाद में 172, उसके बाद में 180, और इसके बाद में 195 का हाई आपको जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अब एक स्टॉक और है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसे एक साल पहले 32 रुपए से हम पकड़कर चल रहे हैं। एक साल पहले से 32 रुपए से हम इसको पकड़कर चल रहे हैं, और ये कहां ट्रेड कर रहा है? 90 के आसपास। इसके अंदर ब्रेकआउट लेवल क्या है? इसके अंदर एक ब्रेकआउट लेवल क्या है? इसके अंदर एक ब्रेकआउट लेवल है 92.68। इसके ऊपर की एक दिन की इंट्राडे क्लोजिंग, इसके बाद में जो इसके अंदर टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 96, 99.10, और इसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 104। ठीक है, कुछ चुनिंदा स्टॉक चाहिए था ना आपको, उनकी सुना रहा हूं। अब सुनो, ये हो गई बातें। अब सुनो देसी बात, और भी गहराई वाली बात, कि मान लो सपोज करो, जब आप में से कई लोग ये कहते रहते हैं कि जब बैंक निफ्टी इस तरीके से अपसाइड के अंदर चलती है, आप उसके ऊपर बोलते रहते हो, चार्ट वीडियो के अंदर बोलते रहते हो कि मार्केट यहां जाने वाला है, मार्केट यहां जाने वाला है, और इनविजुअल लेवल आप दुनिया को देते हो, तो फिर आप मार्केट के अंदर यहां से एक बुलिश की पोजीशन बना करके यहां तक क्यों नहीं लेके गए? तो अब सुनो, रिलायंस निफ्टी, क्या निफ्टी जो मैं देखता हूं ना, वो रिलायंस के अंदर देखता हूं। मैं कभी निफ्टी का चार्ट जो देखता हूं ना, निफ्टी के अंदर जब मैं ट्रेड लेता हूं ना, मैं केवल और केवल रिलायंस को देखकर लेता हूं। बस एक, आज से पहले आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की थी, मैंने देखी थी, जिसके अंदर जिक्र था स्लीपर सेल्स का, जिक्र था स्लीपर सेल्स का। तो उसके अंदर क्या होता है? स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ जासूस जो एक देश से दूसरे देश के अंदर जासूसी करने जाते हैं या कुछ और काम करने से जाते हैं, तो वहां पर वो नॉर्मल तरीके से रहते हैं। जब तक उनको आदेश नहीं मिलता या फिर उनको कुछ कहा नहीं जाता, तब तक वो आम जिंदगी जीते हैं, तब तक वो एक आम जिंदगी जीते हैं। और जैसे ही उन्हें कुछ आदेश मिलता है या फिर उन्हें कुछ एक्शन करने का जो मिलता है, तो जिस चीज के लिए वो गए हैं, तो वो फिर उस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दे। तो मेरे लिए जो आपके स्टॉक्स है वो एक स्लीपर सेल्स की तरह है। मेरे लिए जो स्टॉक्स है वो आपकी, मेरे लिए एक स्लीपर सेल्स की तरह है। मेरा जब तक इसके अंदर ये वाले लेवल ब्रेक नहीं होंगे, ये वाले लेवल ब्रेक नहीं होंगे, ये वाले लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे, तब तक मैं मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर केवल और केवल इंट्राडे वर्क करना पसंद करता हूं, केवल और केवल इंट्राडे वर्क। और जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, लाइफ के टॉप को ब्रेक, देखिए रिलायंस, निफ्टी आपके लाइफ को ब्रेक कर रही है, निफ्टी आपके लाइफ को, अपनी लाइफ को ब्रेक कर रही है। न्यूज आती रहती है ना, कई तरीके के यूट्यूबर बनाते रहते हैं कि 22,000, अब तो 25,000, अब तो 26,000, ले लो, आओ आ जाओ, ले लो। कुछ नहीं है, 21,600 गया निफ्टी, उसके बाद में वापस 21,000 आता है, और अब वापस 21,400, 300, 350 के आसपास मार्केट खड़ा है। ठीक है, कहने से कुछ नहीं जाता। जो आप ये जो न्यूज वगैरह देखते रहते हो कि अब निफ्टी 25,000, अब निफ्टी 23,000, ये सब आपके माइंड को डिस्टर्ब वगैरह करते हैं। मेरे लिए जो निफ्टी है वो मेरे लिए रिलायंस है। जब तक रिलायंस का हाई ब्रेक नहीं होगा, मैं निफ्टी के अंदर कंफर्म ही नहीं हूं कि निफ्टी अपसाइड के अंदर जाने वाली। और जिस दिन इसने ये लेवल हाई का ब्रेक किया और एक दिन की इसके ऊपर की क्लोजिंग आई, मैं निफ्टी के अंदर इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करूंगा। एक ऐसी जबरदस्त पोजीशन, और उस पोजीशन को किस तरीके से वर्क करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास, मैंने दो आपके उसके अंदर 2 लोट लिए, मान लीजिए 2 लोट आए मेरे 200 रुपए के, इतना ही आता है, इतना ही है अपने पास, इतना ही लेते हैं, 2 लोट मैंने लिए। ठीक है, 100 रुपए इसकी रेट है,
और मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं कंफर्म हो जाऊंगा जब रिलायंस अपना हाई ब्रेक कर देगा। रिलायंस अपना लाइफ का हाई ब्रेक कर देगा तो मैं उसके अंदर कंफर्म हो जाऊंगा कि अब निफ्टी अपसाइड के अंदर जाने वाली है। निफ्टी एक अच्छी खासी मूवमेंट 500 से 1000 पॉइंट की निफ्टी मूवमेंट करने वाली है। बट मैं किसे देखकर कंफर्म होऊंगा? केवल और केवल रिलायंस, केवल और केवल रिलायंस। मान लीजिए मैंने 2 लोट ले लिए और 2 लोट की कीमत है 200 रुपए, 100 रुपए, 100 के हिसाब से 2 लोट 200 रुपए के आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा जो काम करने का तरीका होगा वो ये होगा कि जैसे ही 100 से इसकी कीमत 200 या 220 आती है, मैं तुरंत 50% से एग्जिट हो जाऊंगा, तुरंत 50% से एग्जिट हो जाऊंगा। कहने का मतलब है कि जो मैंने लागत लगाई थी, जो मैंने लागत लगाई थी, उस लागत को मैं मार्केट से वसूल कर लूंगा। जो मैंने पैसा लगाया था उस पैसे को मैं निकाल लूंगा। अब मेरे पास एक स्टॉक, एक लोट पड़ा है, उस लोट को मैं आगे की तरफ लेके जाना पसंद करूं। अब मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 0 होगा या ये फिर ये 500 होगा। इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मैंने मार्केट से निकाल लिया। अब ये तो नसीब वाली बात कह लीजिए या फिर मार्केट का डायरेक्शन कह लीजिए कि अब ये चीज 100 वाली 0 पर बिकेगी या फिर ये 500 पर बिकेगी। ये अलग थ्योरी है, इसका सीन ही कुछ अलग है। और ये जो मैं मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर इंट्राडे ना करके स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, उसका जो मेरे पास डीमैट अकाउंट है वो भी बिल्कुल अलग है, वो भी मेरे पास बिल्कुल अलग है। उसके अंदर केवल और केवल ऑप्शन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और उसके अंदर सीधा सा सिस्टम है, वो केवल जब ओपन होगा जिस दिन ये वाले लेवल ब्रेक होंगे, इस दिन उसके अंदर पोजीशन बनेगी और 2 या 3 दिन बाद उसके अंदर 50% पोजीशन एग्जिट होगी और उसके बाद में वो बंद। उसके अंदर अगर मेरे टारगेट 10 दिन के हैं या 15 दिन के हैं तो वो उसी के बाद में वो ओपन होगा, बस और कुछ नहीं करता। क्योंकि देखने को ये मिलता है कि इंट्राडे मार्केट अप डाउन साइड की मूवमेंट करता है। और जो चीज आपने पोजीशन बना ली, जिस डीमैट अकाउंट में आप वर्क करते हो उसके अंदर आपने पोजीशन बना ली, उसके अंदर पता चल रहा है कि 100 रुपए पे आपने खरीदा था और 150 चलेगा, 150 से वो 250 चलेगा। आपके मन के अंदर लालच, अब तो बुक कर ले, अब तो बुक कर ले, अब तो बुक कर ले, नीचे आ गया तो, या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि 250 जाकर के वो 150 आ जाए। तो जब पैसा आपने देख लिया, आपने 1000 रुपए देख लिए प्रॉफिट के और चल रहा है और वो प्रॉफिट से नीचे की तरफ 500 आ जाता है तो कलेजा हिल जाता है। हो सकता है वो इंट्राडे के दौरान 100 भी दिखा दे, 1000 का प्रॉफिट 100 रुपए रह जाए तो कलेजा हिल जाता है। जो हमने 15 दिन पहले जो चीज सोची थी या हमने इस चीज को 15 दिन के लिए होल्ड करने के बारे में सोचा था, तो एक डायरेक्शन बना करके एक सोच के साथ वो चीज ली थी। बट आज मार्केट जब चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कदम डगमगा रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे के दौरान मार्केट कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा। और इसी दौरान कहीं ना कहीं जो हमने एक सोच बनाई थी कि हम इस चीज को 15 दिन के लिए होल्ड करेंगे चाहे अब कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से हम पीछे हो जाते हैं, उस पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। तो इसलिए तो कह रहा था मैं आपसे, इस मार्केट के अंदर कलेजा और पेशेंस, बस इन 2 चीज की जरूरत पड़ती है। और इन 2 चीज को दिखाने के चक्कर में कभी लॉस भी देखने को मिलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिन के अंदर बहुत कुछ देखने के बाद 16वें दिन इस जगह एग्जिट भी होना पड़ता है। ये चलता रहता है। तो ये वीडियो था, मैं किस तरीके से वर्क करता हूं, मैं मार्केट के अंदर क्या देखता हूं, मैं स्टॉक किस तरीके से सेलेक्ट करता हूं। तो आपकी नजरों के अंदर ऐसे 20 स्टॉक होने चाहिए, आपकी नजरों के सामने ऐसे 20 स्टॉक होनी चाहिए जिनके ऊपर आपकी पकड़ हो, जिनके ऊपर आपकी नजर हो कि ये अपना लाइव या अपना वीकली चार्ट के ऊपर कौन सा ब्रेकआउट करने वाला है और किस चार्ट के अंदर एक कप हैंडल पैटर्न बन रहा है, किस चार्ट के अंदर एक कप हैंडल पैटर्न बन रहा है, या किस चार्ट के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, किस चार्ट के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, किस चार्ट के अंदर एक एम पैटर्न बन रहा है। इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब तक वो आपके लेवल पर ब्रेक ना कर दे, जब तक वो आपके लेवल पर ब्रेक ना कर दे, तब तक आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बिजनेसमैन किसी चीज को तैयार करने में या एक शॉप वाला एक शॉप को खोलने में जितना दिमाग, जितना पैसा लगाता है, तो उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। और वही टाइम, वही पेशेंस हमें रखना पड़ता है। रिलायंस को मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूं और बार बार कई बार ये यहां पर जाता है, पर मेरे लिए भी नील बट्टा समझ। जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और इसमें पैसा भी लगाएंगे, पर जब तक कुछ भी नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। बाकी इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग तो करते ही, तो बस वो चलती रहती है। बट जब तक अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे लिए एक स्लीपर सेल है, एक्टिवेट नहीं है मेरे लिए। तो इस तरीके से मैं वर्क करना पसंद करता हूं। और जब तक नीचे की तरफ ये वाले लेवल इसका ब्रेक नहीं होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, तब तक मैं इसके अंदर इंटरेस्ट लेने वाला हूं नहीं। तो इस तरीके से मेरे सिलेक्टेड स्टॉक होते हैं। और आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो जो मैं लार्ज कैप बोल रहा हूं, तो वो लार्ज कैप आपको सीधा सा गूगल पर जाना, उसमें लिखना आपको निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट, उसके अंदर आप 50 स्टॉक की लिस्ट है, उसके अंदर चूज कीजिए। ऐसे 20 स्टॉक चूज कीजिए जिसके अंदर एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ हो, एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न होने वाला हो, एक ब्रेकआउट होने वाला हो। क्योंकि मार्केट बुलिश है तो हम अभी हमारा ध्यान केवल और केवल ऐसे ही चार्ट के ऊपर रहना चाहिए जो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास हो जाए, जैसा कि आपका रिलायंस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास। तो इसके ऊपर नजर रखनी है केवल। जब तक ये 2612 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे लिए ना रिलायंस अच्छा है ना मेरे लिए निफ्टी अच्छा है। जिस दिन ये 2612 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा उस दिन साला रिलायंस को भी उठा ले जाएंगे, उस दिन निफ्टी को भी उठा ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से वर्क कीजिए, पेशेंस रखना पड़ता है, यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने इस जगह भी देखा था, पर मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स करता है, उसके बाद वापस मार्केट आ रहा है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। ये सितंबर में मार्केट इस जगह, सितंबर के अंदर मार्केट इस जगह आया था, तब से पेशेंस करके बैठूं और वापस अब दिसंबर के बाद, दिसंबर में मार्केट नहीं आया, 3-4 महीने बाद मार्केट नहीं आया। तो ये 3-4 महीने का पेशेंस मार्केट आपको 2 दिन में दे जाएगा। जो आपने पेशेंस रखा मार्केट के अंदर एक बड़े फंड को लगाने के लिए, एक बड़े फंड को लगाने के लिए जो आपने पेशेंस रखा 3 महीने का, 4 महीने का, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ता है। जो आपने ये 3-4 महीने जो मेहनत की है, पेशेंस अपने आप को रोक कर रखा है, उस मेहनत का फल आपको मार्केट 2 दिन में देके जाएगा, केवल और केवल 2 दिन में देके जाएगा। बट आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि इतना सारा पेशेंस रखने के बाद मैं हमेशा आपसे कहता हूं मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या, थर्ड अटेम्प्ट। हर बार मैं तीसरे वार पर ही वार करता हूं, फर्स्ट, सेकंड और ये मेरे लिए थर्ड है। यही चीज मैंने आपको रिलायंस के अंदर बताई थी, यही चीज मैंने आपको एचडीएफसी के अंदर बताई थी, यही चीज मैं आपको आज इसके अंदर बता रहा हूं।
तो ऐसा ही कुछ एक जबरदस्त सेटअप आपके नेचुरल गैस के अंदर बन रहा है। जाइए ढूंढिए कि क्या देखने को मिलता है। मंडे के दिन ब्लास्ट होने वाली है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।